नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? फैमिली ब्लॉग चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ बात शेयर करूँगी कि मैंने पैसों की बचत करना क्यों शुरू किया और मैंने किस तरीके से पैसों की बचत करना शुरू करने के लिए सोचा। दोस्तों, पैसों की बचत करने के लिए इंसान तभी सोचता है जब उसके जीवन में कोई संकट आता है या जब उसे हर चीज़ के बारे पता लग जाता है कि अब इस दुनिया में उसे अगर करना है तो अभी पैसे जमा करने हैं और अभी उसको इसी जो भी मुसीबत में है उसको अभी इस मुसीबत से बाहर निकलना है। देखिए दोस्तों, पैसे बचाना बचाना कोई ऐसा काम नहीं है कि ये बहुत ही आसान काम है। ये बहुत मुश्किल काम है, पैसे कमाना, पैसे बचाना। सच कहूँ तो मेहनत का पैसा बचा के कमाना और बचाना बहुत ही मुश्किल है, इतनी महँगाई में वो भी। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों मैंने पैसों की बचत करना क्यों शुरू किया? क्यों मैं कहती हूँ कि एक-एक रुपया बचाओ? क्यों मैंने यूट्यूब चैनल बनाया? क्यों मैंने पैसों की बचत के बारे आप लोगों से शेयर किया? किस तरीके से मैंने एक-एक वीडियो करके किस तरीके से मैंने आपके साथ बातें शेयर करी कि आप पैसों की बचत करिए। दोस्तों, हमारा जो जीवन है ना बहुत ही कठिन है। अगर हम इस जीवन में कठिन परिश्रम में अगर हमने इस जीवन में हमने आगे बढ़ लिया, बचा लिया तो हम पार हो गए। नहीं तो हम एक-एक रुपए, 2-2 रुपए के लिए तरसेंगे, हर चीज़ के लिए तरसेंगे। हर चीज़ के लिए तरसेंगे, खाने के लिए, पीने के लिए, सामान खरीदने से लेकर घर के किराए से लेकर हर चीज़ तक। इंसान तभी आगे बढ़ता है जब वह सब कुछ जान ले जीवन में। तो मेरी भी कहानी कुछ ऐसी है कि मैंने भी पैसों की बचत करना शुरू तब से किया जब मुझे अपने और अपनों के बारे सब पता लग गया कि कोई किसी का नहीं होता है। देखिए दोस्तों, रिश्ते सिर्फ दिखावटी के होते हैं। अपने वो होते हैं जो मुसीबत में साथ खड़े रहे, पूछे, हाल-चाल ही पूछे। लेकिन आज का टाइम ऐसा था एक टाइम ऐसा था कि जब शक्ल देखकर ही पता लग जाता था कि ये इंसान बात करने के इंटरेस्ट में नहीं है। कहीं ये इंसान ये तो नहीं सोच रहा कि मैं इससे मदद माँग लूँ और अगर माँग भी लूँ तो क्या वो इंसान मेरी मदद नहीं करेगा या नहीं करेगी? अगर अपने हैं तो अपनी तो शक्ल देख के ही पहचान जाते हैं कि इसकी हालत ठीक नहीं है या ये कुछ परेशान है, ठीक है? अगर अपने भी मुँह फेरने लग जाए ना दोस्तों, तब सब समझ में आ जाता है कि कोई किसी का नहीं है। आज के टाइम पर दोस्तों मैंने भी समझ लिया है कि किसी की मदद करनी है तो ऐसे की मदद करो जो भूखा है। अगर आज के टाइम पर आप अपन मेहनत करके पैसे की बचत कर रहे हैं और सच कहूँ तो दुनियादारी के चक्करों में नहीं है, कौन कहाँ घूम रहा है, कौन क्या ले रहा है, कौन कैसे एंजॉय कर रहा है, ये चीज़ ना सोच के आप अपने काम में और अपने लक्ष्य में ध्यान देंगे, तभी जीवन में आगे बढ़ पाएँगे। अगर आप लोगों के घर में क्या चल रहा है, लोगों की लाइफ में क्या है, इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखेंगे तो सच कहूँ आप अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएँगे। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इंसान को खुद पर ध्यान देना चाहिए। मतलब कि अगर कोई बच्चा भी है, वो पढ़ाई करता है, स्टूडेंट है, अगर वो अच्छे से अपनी किताब पढ़ रहा है, अच्छे से उस किताब में जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़कर उसको याद कर रहा है, तो वो जो भी कहानी है वो उसको अच्छे से याद होगी। लेकिन अगर उसका ध्यान उस किताब में नहीं है और किसी और चीज़ में है, जैसे कि मोबाइल में है या किसी चीज़ में भी है या टीवी में भी है, तो वो उस किताब में जो भी कुछ लिखा है वो उसे अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा, ना उस पे ध्यान दे दे पाएगा। मतलब कि हम कोई भी स्टोरी देखते हैं, जब तक हम उसको ध्यान से देखें, उसको ध्यान से उसी पे ध्यान दें, तभी हम उस स्टोरी को जान पाएँगे। अगर हम 4 जगह अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा जो माइंड है ना, चारों जगहों पर ध्यान नहीं कर सकता है कि हम किसकी बात सुने और किसकी बातों को समझें। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। अगर आपके पाँचों जगह पे एक आदमी बात कर रहा है, एक मोबाइल चल रहा है, एक टीवी चल रहा है, बाहर कुछ और लोग बात कर रहे हैं, इधर की साइड में कुछ चुगली हो रही है, तो आप किसकी बात पहले सुनेंगे? ये आपका माइंड काम करेगा कि आपका जो माइंड है वो क्या सुनना चाहता है, क्या उसको पसंद है। इसीलिए सबसे पहले हमारे को अपने जीवन में यही सुधार करना चाहिए कि हमें अपने पैसों की बचत करनी चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब तुम इस काबिल बन जाओ कि तुम दूसरों की मदद कर पाओ, तो सबसे पहले उन लोगों की मदद करिए जो आपके अपने हैं ही नहीं। ऐसों की मदद करो जो लगे कि हाँ, इसको ज़रूरत है। भले ही सब्जी वाले से 10 रुपए आप कम ना कराओ, रिक्शे वाले को आप 10 रुपए फालतू दे दो, किसी रास्ते में किसी गरीब की मदद कर दो, किसी जानवर को रोटी खिला दो। लेकिन हाँ, ऐसे इंसान की मदद ना करिए जिसके पास सब कुछ है।
ऐसे की मदद करे जिसके पास कुछ नहीं है, जो चाहता है कि मेरी कोई मदद करे, जो माँग रहा है आपसे। मेरा तो यही है। बाकी दोस्तों मैंने अपने जीवन में ये देख रखा है कि हालात जब ख़राब होती है ना इंसान की, कोई किसी को पूछता नहीं है, कोई किसी को याद भी नहीं करता, जानबूझ के इग्नोर कर देते हैं। अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं लोग, अपने ऐसी हालत कर देते हैं कि जैसे कि यार हम बहुत परेशान हैं, हमें परेशान मत करो, और लोग वो अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन फिर भी मेरा मन ऐसा नहीं है, फिर भी मैं कहती हूँ कि कोई नहीं, जब भी मेरे पास कुछ होगा तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, क्योंकि मन में ऐसा आता ही नहीं है कि नफ़रत करूँ। नफ़रत क्या ही करूँ दोस्तों, अपनों से हम क्या ही नफ़रत करें, उनके लिए हम क्या ही अपने मन में जलन करें। क्यों? क्या जलन करें? जो जैसा करेगा वो अपनी ज़िंदगी के लिए में यही सिखाएगा और यही देखेगा। मैंने अपने लाइफ में अपने आप को तब से बदलना सीख लिया जब मैंने अपने पापा को ऐसी हालत में देखा जहाँ कोई अपना नहीं था साथ खड़ा। सच कहूँ उस टाइम पर वो जब मैंने देखा कि ऐसी सिचुएशन पे जब इंसान अपना जो भी बच्चे होते हैं, परिवार होते हैं, सब साथ खड़े होते हैं ना, उस टाइम पर सब लोगों ने मुँह फेर दिया। क्यों? क्यों कोई किसी की इतनी टेंशन ले? देखिए आपके कामों के लिए, आपकी चीज़ों के लिए चक्कर वही लगा सकता है जिसको कुछ मिलता है। बिना मिले कोई आपके आगे पीछे नहीं घूमेगा। जिसको किसी चीज़ का स्वार्थ होगा ना, वही आपके आगे पीछे घूमेगा। लेकिन मैंने उस दिन देख लिया कि सच कहूँ कोई किसी का अपना नहीं होता। हम जिंदे में तो इंसान को पूछते नहीं, और मरने के बाद हम उसको पूछते हैं। लेकिन अगर हमने जिंदे में इंसान को अच्छे से उसकी देखभाल कर ली ना, तो मरने के बाद आप सच कहूँ ना, कुछ भी ना करें, ठीक है, लेकिन जिंदे में ही आप किसी को पानी भी पिला देना तो वो सबसे बड़ा पुण्य है। मरने के बाद इंसान चला जाए तो फिर क्या फ़ायदा, तब याद करके, तब रो कर, तब क्या दिखावा करना। लेकिन हाँ, जब तक इंसान जिंदा है ना, तब तक उसकी केयर करो, उसको देखो, ठीक है, उसके लिए जब वो तकलीफ़ में है तो उसके साथ खड़े रहो, जब वो बुरी हालत में है तब उसके साथ खड़े रहो। मैंने तो यही देखा कि देखो मेरे जो पापा है, उन्होंने मेरे को जन्म दिया है, मैं उनकी बेटी हूँ। आज मैं खड़ी हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं चल पा रही हूँ, तो उनकी बदौलत। अगर कभी उनकी ऐसी स्थिति हो जाए कि जब वो परेशान है और तब हम उनके साथ खड़े ना रहे, तो सोचिए फिर हमारे साथ भी कोई खड़ा रहेगा ही नहीं, हमारे साथ भी कोई होगा ही नहीं एक दिन अपना। क्योंकि हम जैसा करेंगे हमको वैसा एक दिन मिलेगा। कर्म एक दिन, इंसान के कर्म जो होता है ना, वो एक दिन ज़रूर मिलता है, कभी ना कभी, आज नहीं तो कल। अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है ना, क्या वो अपना ही क्यों ना हो, तो वो एक दिन ज़रूर भुगतेगा, 100% भुगतेगा। और सोचो दोस्तों, मैं आज तक अपने पापा के लिए रोती हूँ। आज भी मैं ना, मेरी आदत ऐसी है कि मेरे अगर सामने कोई भी आमने सामने कोई भी पड़ोसी रहता भी है, कोई भी बच्ची या कोई भी महिला होती है ना, अगर थोड़ी परेशान है या बुजुर्ग है, तो सच कहूँ तो मेरा मन अकेला खाने का मन नहीं करता है। मेरा मन करता है कि यार थोड़ा सा इसको भी दे दूँ, थोड़ा सा इसको भी दे दूँ। क्योंकि मेरे पड़ोस में एक अम्मा बैठी रहती थी जो अक्सर मेरे को याद करती रहती थी, क्या कर रही है क्या नहीं। तो मैं कभी भी कोई फ्रूट्स खाती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे इनको भी देना चाहिए, है ना। क्यों देना चाहिए? क्योंकि बुजुर्ग हो गए हैं, उनका क्या पता मन कर रहा होगा, गर्मी का टाइम है, कुछ खाने का मन कर रहा हो। गले में नहीं जाता मेरे कभी भी, खाली ऐसे नहीं जाता। मेरे सामने कोई रहता है ना, तो मेरा मन करता है मैं उसको भी दे दूँ खाने के लिए। मेरा ऐसा मन है। अगर मेरे पास बहुत पैसा होता ना ज़िंदगी में, तो सच कहूँ तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सोचती अपने लाइफ में, हर किसी की मदद ज़रूर करती, ठीक है। लेकिन क्या करें, जो चाहता है ना जीवन में कुछ करने के लिए, उसको कुछ नहीं मिलता। और जिसको सब कुछ भगवान देता है ना, हर चीज़, वो कुछ नहीं चाहता, वो अपने लिए चाहता है। वो सोचता है मैं खाऊं, मैं जीऊँ, मैं ही रहूं, मैं ही राज करूं हर चीज़ पर। और जिसके पास कुछ नहीं होता ना, वो सब कुछ सोचता है। मेरे पास होता तो मैं हर चीज़ सोचती, है ना। क्या करे, जो औरत होती है ना, कोई महिला होती है, कोई लड़की होती है, वो चाहती है कि मैं सेवा करूँ, और कोई सेवा करने आता ही नहीं है, बल्कि उसको देखकर ही मुँह फोड़ लेता है ना। तो सच कहूँ तो अब मेरी किस्मत में नहीं, उनकी किस्मत में नहीं है मेरे हाथ से सेवा लेना। मेरे जब तक मैं अपने माँ बाप के घर थी, तब मैंने सच कहूँ तो अपनी मम्मी को भी आज तक छोटा भी काम करने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मेरे मन में ये रहता था मैं कब यहाँ से चले जाऊँ, मेरा कुछ पता नहीं है, कब मेरी शादी हो जाए, कब मैं इस घर में ना रहूँ।
तो मैं पूरी कोशिश करती थी कि मैं अपनी मम्मी के हाथ में एक थैला भी नहीं रखती थी भारी, सारे दोनों थैले, सब्जी कहीं भी सामान लेने जाना हो ना, मैं सारा सामान खुद उठाती थी, क्योंकि मुझे पहले से लगता था कि एक दिन मुझे चले जाना है यहाँ से, घर से। तो उसके बाद बस मन में यही रहता था कि जितना है मैं खूब करूँ, मेहनत करूँ, जितना हो सके घर में काम करूँ, ठीक है। अब पापा चले गए, तो पापा मेरे शादी से पहले ही चले गए थे, मतलब कि पापा ने मेरी शादी भी नहीं कराई थी, वो पहले चले गए थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और वो चले गए थे छोड़ के हमें। तो उनके बाद जाने के बाद मैंने ज़िंदगी में सीख लिया कि कोई किसी का अपना नहीं होता, कोई भाई, कोई रिश्तेदार, कोई किसी का अपना नहीं होता है। अपना वही है जो मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा है, अपनी चीज़ वही है जो तुमने आज कमा के बचा रखी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कोई अपना नहीं है। मुश्किल से आपको वो लोग अपने मिल जाएंगे जिन लोगों से आपका कोई रिश्ता नहीं होगा, वो लोग आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। देखो, अच्छे लोग आज भी इस दुनिया में है जो हर चीज़ में मदद करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सभी ऐसी है, सभी कोई साथ नहीं देता, नहीं है, बहुत से ऐसे रिश्ते भी है जो भाई है, भाई का उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन भाई का पूरा फ़र्ज़ निभाते हैं। बहन जैसा कोई भी फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन बहन का फ़र्ज़ निभाते हैं। किसी चीज़ का कोई रिश्ता नहीं है, कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन फिर भी रिश्तेदारी अच्छे से वो हमारे साथ अच्छे से निभाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, दुनिया में बहुत भी आज भी ऐसे अच्छे लोग हैं जो आज भी अपनों की तरह तुम्हें हमेशा याद करेंगे और अपनों की तरह तुमसे बात करेंगे। आज भी वो तुम्हें हमेशा गुड नाइट और गुड मॉर्निंग ज़रूर कहेंगे, और आज भी वो तुम्हें तुम्हारा हाल चाल ज़रूर पूछेंगे। लेकिन जो अपने लोग होंगे ना, कभी मैसेज भी नहीं करेंगे, फ़ोन भी नहीं करेंगे, उठाएंगे भी नहीं फ़ोन। अगर उनको फ़ोन कर भी दो तो उनको डर लगता है कि कुछ काम तो नहीं है, कुछ पैसे तो नहीं मांग रहे, कुछ मदद तो नहीं मांगने जा रहे। तो ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। इसलिए मैंने देख लिया है कि कोई किसी का अपना नहीं है, कोई अपना नहीं होता है, सब भूल जाते हैं। और बेटियों का तो वैसे भी कोई अपना कोई घर होता ही नहीं है। खैर, होता है, ऐसा नहीं है, आज भी बहुत से परिवार है जहाँ अब आज भी अपनी बेटी से सब लोग बहुत प्यार करते हैं, आज भी करते हैं। लेकिन हर किसी को वो सुख नहीं मिलता है ना, हर किसी को कहाँ मिलता है। और जिसको मिलता है ना, सच कहूँ, वो क्या कहूँ मैं, छोड़ो जो भी है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि पैसों की सेविंग करिए, पैसे बचाइए। देखिए, कोई किसी का नहीं होता है। अगर आज आप अपने बच्चों के लिए जोड़ के रख देंगे तो फ्यूचर में उनके भी काम आएगा, आपके भी काम आएगा। कोई किसी का अपना नहीं है। शान और शौकत तब तक ही है जब तक जेब में पैसा है। जिस दिन पैसा ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। हम क्या दिखावा करें। इसलिए भाई, मैं तो शादी में भी जाती हूँ तो एक नॉर्मल सूट खरीदती हूँ, ताकि वो नॉर्मल सूट बाद में भी काम आए। अगर भारी भरकम सूट ले लूँगी, साड़ी ले लूँगी, तो वो बेड या अलमारी में ही पैक रह जाएगी। इसलिए एक दिन की शादी है, और एक दिन की शादी में इतना खर्चा मैं नहीं करती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पैसे बचे, पैसे बचे। नौकरी का है, आज नहीं है, कल नहीं है। अपना मकान है ही नहीं, किराए के मकान में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पैसों की बचत मैं करती हूँ, सेविंग करती हूँ, आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको चैनल मेरा पसंद है तो सब्सक्राइब करिए। फैमिली ब्लॉग चैनल है मेरा, और आपके साथ फैमिली की तरह मैं बातें करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना, कमेंट करके भी बताना। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते। नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।